आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। अब चलते हैं अपनी पहले टेक्निक जिसका नाम है द टर्टवाइज फॉर्मेशन की तरफ। अब टर्टवाइज फॉर्मेशन का मतलब होता है कछुए के जैसे खोल की आकृति बना लेना। अब हम बात करेंगे अपने दूसरी टेक्निक की जिसका नाम है द ट्रिपल लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिपल लाइन ये कैसी टेक्निक हुई? सबसे खतरनाक टेक्निक है जिसका नाम है द पॉइंट। तो प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, द पॉइंट सबसे खतरनाक टेक्निक है। हेलो प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस टेक्निक और जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, इसी टेक्निक और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके रोमन लोगों ने पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया था। ये रोमन लोग बहुत ही कम समय में दुश्मन के ऊपर हमला करते थे और उनको धूल चटा दिया करते थे। तो यदि इन तरीकों का इस्तेमाल आप करते हो तो आप भी बहुत कम समय में बोर्ड के एग्जाम में 450 प्लस अंक लाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। बेशक आपको थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेक्निक अभी लीक नहीं हुई है। प्यारे साथियों, आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन का नाम सुना होगा। उन सबके सफलता के पीछे यही तरीके काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा मैसी का, विराट कोहली का, रोनाल्डो का, आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का। आज ये अपने जिंदगी के जिस भी मुकाम तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी इसी टेक्निक और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। अब बारी आपकी है। आप भी यदि बहुत कम समय में सफलता चाहते हैं तो इन तरीकों का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहली स्ट्रैटेजी। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं अपने पहले स्ट्रैटेजी की जिसका नाम है द टर्टवाइज फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर द टर्टवाइज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी पड़ेगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा 1700 से 2000 वर्ष पीछे चलना पड़ेगा। बात उन दिनों की है जब पूरे विश्व में रोमन राजाओं का दबदबा हुआ करता था और रोमन राजाओं का नाम हुआ करता था। साथियों रोमन राजाओं का नाम और दबदबा इसलिए हुआ करता था क्योंकि रोमन राजाओं के पास जो सेना होती थी वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड सेना हुआ करती थी। साथियों उसी समय एक रोमन राजा हुए जिनका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के एक बहुत ही बड़े दुश्मन थे जिनका नाम था वर्सिंजीटोरिक्स। वर्सिंजीटोरिक्स ने जूलियस सीजर को हराने के लिए एक घात लगा करके बैठे थे। कौन सा घात लगा करके बैठे थे? तो वर्सिंजीटोरिक्स एक शहर था जिसका नाम था एलेसिया। एलेसिया शहर के एक ऊंचे स्थान पे 1 लाख से ज्यादा सैनिक लेकर के इंतजार कर रहे थे कि कब जूलियस सीजर यहाँ से गुजरेंगे और हम उन पर आक्रमण करके उनको हरा देंगे। साथियों ऐसा ही होता है। कुछ टाइम बाद जूलियस सीजर अपने सेना के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहां से गुजरते हैं युद्ध करने के लिए, वो देखते हैं कि उनका दुश्मन वर्सिंजीटोरिक्स 1 लाख से अधिक सैनिक लेकर के उनका इंतजार एलेसिया शहर में कर रहा होता है। साथियों अब जूलियस सीजर के पास जो सेना थी और जो सेना जीटोरिक्स के पास थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जीटोरिक्स के पास सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी और सीजर के पास बहुत कम तादाद में सैनिक थे। लेकिन सीजर घबराए नहीं। सीजर ने धैर्यपूर्वक काम लिया। सीजर ने पहले सोचा कि इतनी भारी सैनिक से कैसे गुजरा, मतलब कैसे युद्ध लड़ करके जीता जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं तो उनके पास मतलब जीटोरिक्स के पास सैनिक बहुत ज्यादा मात्रा में है और उनसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों सीजर ने एक दूसरा दिमाग लगाया। सीजर ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ऐसा करो, इस शहर के, इस एलेसिया शहर के चारों तरफ एक दीवार बना डालो जिससे कि जीटोरिक्स की सैनिक अंदर ही दीवार के फंस जाए। वैसा ही हुआ। सीजर के जाबाज सिपाहियों ने रात दिन मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में एक बढ़िया दीवार बना करके तैयार कर दी जिससे कि जीटोरिक्स की सेना अंदर ही फंस जाए।
अब समस्या ये हुई कि जिटोरिस को जब पता चला कि दीवार बनाने का काम हो गया है, सीजर ने हमारे चारों तरफ दीवार बना दी है, अब हमारे सैनिक बाहर आ जा नहीं सकते हैं, तो भोजन पानी की समस्या हो सकती है। तो जिटोरिस ने तुरंत कुछ सैनिकों को भेजा कि आप जाइए, दीवार को क्रॉस करके उस पार से रिलीफ आर्मी लेकर के आइए, ताकि वो अटैक कर सके इनके ऊपर और हमारी रक्षा कर सके, नहीं तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। उसके कुछ सैनिक बाहर जाते हैं। तब तक सीजर को पता चलता है कि जिटोरिक्स ने अपने कुछ सैनिकों को बाहर भेज दिया है रिलीफ आर्मी लाने के लिए। तो सीजर क्या करते हैं साथियों, सीजर खाली नहीं बैठते, वो अपने सैनिकों को दोबारा से आदेश देते हैं कि एक दूसरी दीवार, इससे भी बड़ी दीवार बना करके पूरे शहर को ढक दिया जाए। और ऐसा ही होता है। सीजर के जाबाज सिपाही कुछ ही हफ्तों में एक दूसरी दीवार तैयार कर देते हैं, ताकि जो बाहर से आने वाली रिलीफ आर्मी है उनसे खुद को बचा सके और उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो सके। अब साथियों, जब तक रिलीफ आर्मी पहुंचती है तब तक में सीजर ने सारे जाल बिछा लिए थे उससे निपटने के लिए, और जैसे ही आर्मी आती है बाहर से, वैसे सीजर उन पर अटैक करते हैं और जोरदार युद्ध होता है और फिर अंत में सीजर की जीत होती है। अंदर फंसे हुए 1 लाख से अधिक सैनिक जो कि भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं, अंत में वो हार मान लेते हैं और सीजर पूरी तरह से युद्ध जीत जाते हैं। तो साथियों, आपको भी सीजर की तरह बनना चाहिए। सबसे पहले सीजर ने क्या किया था, पूरे एलेसिया शहर के चारों तरफ 2 दीवारें खड़ी की थी। तो आपको भी 2 दीवारें खड़ी करनी है। पहली दीवार खड़ी करनी है डेली शेड्यूल की, जिससे आपको ये पता रहे कि रोज डेली आपको कौन कौन से विषय को पढ़ना है और कितना कितना समय देना है। और दूसरी दीवार खड़ी करनी है वीकली रिवीजन की, कि आपने 1 हफ्ते में जो भी पढ़ाई करी है उसको कैसे रिवाइज किया जा सके। ये 2 दीवारें आपको खड़ी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि जब सीजर को पता चला कि बाहर से रिलीफ आर्मी का अटैक हो सकता है, तो सीजर पहले से ही जाल बिछाना शुरू कर दिए थे। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो 5-5 अंक वाले क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का अटैक हो सकता है। तो आपको भी उनसे निपटने के लिए पहले ही जाल बिछा लेने चाहिए, कुछ तरीके ढूंढ लेने चाहिए कि आप उनसे डट करके सामना कर सकें। दूसरी बात, अब उसके बाद आपने सुना कि सीजर जब एक दीवार खड़ी कर चुके थे तो दूसरी दीवार खड़ी करने में देर नहीं लगाए, ना उनके सैनिक थोड़ा भी घबराए, क्योंकि जब बाहर से सोचो कि 1 लाख सेना अंदर है और बाहर से भी सैनिक अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तब तो उन्हें घबरा जाना चाहिए था। लेकिन सीजर तनिक भी नहीं घबराए। सीजर ने बहुत ही धैर्य से काम लिया और धैर्य से काम लेने की वजह से ही वो अच्छे से सोच पाए और अच्छे टेक्निक अपना करके दुश्मन को हरा पाए। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी धैर्य से काम लेना है। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप टेंशन में चले जाओ, आप सोच के परेशान हो जाओ कि यार बहुत कम समय है, कैसे करेंगे। ना, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। आपको सीजर की तरह धैर्य से काम लेना है और सोचना है, नए तरीके खोजना है कि कैसे इन सब से निपटा जा सकता है, कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है। साथियों, अब चलते हैं अपनी पहले टेक्निक, जिसका नाम है द टर्टवाइज फॉर्मेशन की तरफ। अब टर्टवाइज फॉर्मेशन का मतलब होता है कछुए के जैसे खोल की आकृति बना लेना, कछुए के जैसे खोल की संरचना का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे सर, कछुए के जैसे खोल की संरचना मतलब कैसे? जैसे कि कछुआ आपने देखा होगा, कछुए के ऊपर जब भी कोई हमला करता है तो कछुआ तुरंत अपने खोल के अंदर घुस जाता है और उसकी जो खोपड़ी यानी जो उसकी खोल होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वो हर बार दुश्मन से कछुए की रक्षा करती है। तो वैसे ही जब सीजर के सैनिक अटैक करने जाते थे दुश्मनों से, तो अपने ढाल के द्वारा एक कछुए के खोपड़ी जैसी संरचना बना लेते थे, उसको टर्टवाइज फॉर्मेशन कहा जाता था। सारे के सारे सैनिक इकट्ठा होकर के अपने सर के ऊपर ढाल लगा लेते थे कि ताकि दूसरे सामने से आ रहे दुश्मन के तीर और भालों का सामना कर सकें और सामने से आ रहे दुश्मन के तीर और भाले उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके।
साथियों इसी तरह आपको भी टारटॉइज फॉर्मेशन कर लेनी चाहिए। आपको भी अपने चारों तरफ एक कछुए के पीठ के जैसे संरचना बना लेना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे करेंगे? तो पहले तो ये पहचान लो कि आपका दुश्मन कौन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तीर फेंकेगा, सोशल मीडिया फेसबुक के नाम का तीर फेंकेगा, सोशल मीडिया व्हाट्सएप के नाम का तीर फेंकेगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के नाम का तीर फेंकेगा। लेकिन आपको इन सब से बचने के लिए टारटॉइज फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर आपने इन सब से बचने के लिए टारटॉइज फॉर्मेशन कर लिया तो समझ लो आपकी जीत हो चुकी है। साथियों बचना कैसे है? आपको इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से डिलीट करना है। अपने फोन में रखना क्या है? अगर आप रखना ही चाहते हैं तो यूट्यूब रखिए, जिसमें आप मेरी इस तरह के सारे वीडियोस देख सकें। आपको रखना ही है तो विद्याकुल का ऐप रखिए, जिसमें आप पढ़ करके अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर और 450 प्लस अंक प्राप्त कर सके। साथियों ये थी हमारी पहली टेक्निक। अब हम बात करेंगे अपने दूसरी टेक्निक की, जिसका नाम है द ट्रिपल लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिपल लाइन ये कैसी टेक्निक हुई? तो साथियों ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इसका इस्तेमाल सीजर किया करते थे युद्ध के दौरान। साथियों जब सीजर के सैनिक दुश्मन सेना से युद्ध करने जाते थे तो जैसे उसके करीब पहुंचते थे अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया करते थे। कैसे बदलाव करते थे? ये जो कमजोर सिपाही हुआ करते थे उनको सबसे आगे भेज देते थे और उसके पीछे फिर मजबूत सिपाही और सबसे पीछे रखते थे सेना के बड़े बड़े कमांडर्स को। इससे क्या होता था कि कमजोर सिपाही सामने से दौड़कर आ रहे सैनिकों से हमला करते थे और भाले से मारकर उनकी हत्या कर देते थे। बाकी युद्ध के बाद सीजर के पास मजबूत सिपाही और कमांडर बच जाते थे, जिनका इस्तेमाल सीजर अगले युद्ध में किया करते थे। साथियों कैसा लगा ये ट्रिपल लाइन का फार्मूला? ऐसे ही आपको भी करना है सीजर की तरह। करना क्या है? आपको जो आपका सबसे कमजोर विषय है उसे सबसे आगे रखना है, उस पे सबसे ज्यादा समय देना है, उस पे सबसे ज्यादा काम करना है। उसके बाद फिर ऐसे विषय को रखना है जिसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि नहीं इसमें हम थोड़ा बहुत हमको आता है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में उस विषय को रखना है जिसके आप कमांडर हैं, जो आपकी कमांड में है, जो आपके बाएं हाथ का खेल है। इस तरह से आप तीनों विषय को अरेंज करते हैं तो आप ट्रिपल लाइन वाला फार्मूला फॉलो करते हैं। एक ऐसा शेड्यूल बनाना है आपको, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें सबसे कमजोर विषय सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट विषय, और सबसे लास्ट में आपको क्या रखना है? अपना कमांडर वाला विषय रखना है। साथियों अगर मैं आगे की चर्चा करूं तो ध्यान से सुनिएगा। जो सीजर थे अब वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जो कि सबसे खतरनाक टेक्निक है, जिसका नाम है द पॉइंट। तो प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, द पॉइंट सबसे खतरनाक टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आपसे चूक गई तो आप भी चूक सकते हैं बोर्ड में 450 अंक लाने से। आपका सपना फिर नहीं पूरा हो सकता, इसलिए गौर से इस टेक्निक को सुनिएगा। यदि आप ऊपर की दो टेक्निक फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निक आपके बोर्ड में 450 प्लस लाने का सपना पूरा कर सकती है। करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखो सीजर क्या करते थे, उनके पास कुछ ऐसे सैनिक, कुछ ऐसे योद्धा हुआ करते थे जो कि युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण और पारंगत होते थे। उनके पास इतनी ज्यादा ताकत और ऐसे रणनीतियां हुआ करती थी कि जब भी वो अपने दुश्मन से युद्ध करने जाते थे तो उसका पलक झपकते ही गला काट के और युद्ध में जीत दिला देते थे। साथियों इनका तरीका क्या था कि जब भी ये दुश्मन की तरफ हमला करने जाते थे तो पूरी ताकत के साथ हमला करते थे, तो दुश्मन अपना मैदान छोड़कर भाग जाया करते थे। इनसे इतना इनका खौफ होता था कि दुश्मन को जब पता चलता था कि सीजर अपना लास्ट वाला टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं द पॉइंट, तो दुश्मन पहले ही भाग जाते थे। इनके सैनिकों का इतना दबदबा हुआ करता था। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी दिए द पॉइंट फॉलो करना है। द पॉइंट को फॉलो करने के लिए आपको एक बेहतरीन और एक महान योद्धा बनना होगा। आपको सीजर के उन खतरनाक योद्धाओं जैसा बनना होगा। अब बात यह है कि सर बने कैसे हम सीजर के खतरनाक योद्धाओं की तरह? तो सीजर के खतरनाक योद्धाओं की तरह बनने के लिए आपको प्यारे साथियों सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि बोर्ड की रणनीति क्या है।
बोर्ड चाहता क्या है, बोर्ड की रणनीति कैसे है क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन पुटअप करने की, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, सब्जेक्टिव कैसे रखता है, और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न कैसे रखता है, आपको यह समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यह पता लगाने पड़ेगा कि पिछले वर्षों में कौन कौन से चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर यह पता लगाना होगा कि उन चैप्टर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में वो आपको जीत दिला सकते हैं। उन टॉपिक का चुनाव करना होगा। आपको यह पता करना होगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो कई वर्षों से लगातार बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है और इस बार भी पूछ सकता है। अब इन सब का यदि आप पता लगा लेते हैं तभी आप एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनका पता लगाएंगे तो आप इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। साथियों, अब अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी विद्याकुल की टीम इसी के ऊपर आज पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। पूरी विद्याकुल टीम इस पर काम कर रही है कि कौन से प्रश्न कितने बार पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और विद्यार्थी को किस तरह से तैयार करना है कि वो कम समय में भी पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम में 450 प्लस अंक ला करके अपना सपना पूरा कर सके। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम रात दिन मेहनत करती है। तो आप से अगर ये नहीं होता तो आ जाइए हमारे पास, हम आपको ये द पॉइंट वाला टेक्निक का इस्तेमाल करना सिखाएंगे और इसी टेक्निक के सहारे 450 प्लस अंक लाने का सपना पूरा करेंगे आपका। साथियों, ये हमारा वादा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये तीनों टेक्निक बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो। साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए। आपके पसंदीदा टॉपिक कौन सा है जिस पर आप चाहते हैं कि सर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो जरूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।